सतनाम सत साहिब। बौद्ध धर्म की पवित्र जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उसका धम्मपद एक पवित्र पुस्तक है। इस पुस्तक में मन को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। वह बौद्ध धर्म में मन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपका मन पवित्र है, ध्यान मगन है, तो आप निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। आपका पुनर्जन्म नहीं है। तो उसी संदर्भ में आगे कहा है, 13वां श्लोक है धम्मपद का। जैसे ठीक से न छाए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावित यानी न संयमित किए हुए मन या चित्त में राग घुस जाता है। जैसे अभी हम मकान बनाते हैं, यदि उस पर कच्ची छत हो और छेद भी हो तो वर्षा का पानी रुकेगा ही नहीं, सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि असंयमित मन है, संसारिकता में लिप्त मन है, संकल्प रहित मन है, तो या शील रहित मन है, तो इसमें जो मार के गुण है, यानी बौद्ध धर्म में जो होता है मार, माया को कहते हैं। तो माया प्रकृति होती है। प्रकृति के 5 जो अवगुण होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, वह उस व्यक्ति के जो चित्त है उसमें घुस जाते हैं। फिर 14वां श्लोक कहा है, जैसे ठीक से छाए घर में वृष्टि नहीं घुसती है, यानी वर्षा के पानी नहीं घुसता है, वैसे ही सुभावित चित्त में राग या मार के जो अवगुण है वह नहीं घुसते हैं। जैसे आपने मकान बनाया और मकान पर पक्की सीमेंट वाली छत बनाई है, तो उसमें वर्षा का पानी नहीं घुस सकता है। ठीक इसी तरह से यदि आपका मन सही अर्थों में पवित्र है, ध्यान योग के द्वारा पवित्र हुआ है, तब उसमें जो है जो माया के अवगुण है, जो मार के अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वह नहीं घुसेंगे। उसमें जो ध्यान योग करके ऊर्जा ऊपर उठती है, तो उसमें फिर यह अपने आप खत्म हो जाते हैं और शील अपने आप उस शरीर के द्वारा प्रकट होते हैं। जो पंचशील होते हैं वह शरीर के द्वारा जो है प्रकट होते हैं व्यवहार में। तो जो सुभावित चित्त में राग नहीं घुस सकता, यानी जो अच्छा संकल्प लेकर के पवित्र मन होता है, उसमें कभी भी जो राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ अहंकार है, वह नहीं घुस सकते हैं। तो ध्यान योग ही इस चित्त को इस ओर शील की ओर ले जाता है और जो मार के अवगुण है उनसे बचाता है। यानी मार का अवगुण जो है घुसने ही नहीं पाएगा यदि हम ध्यान योग करेंगे। आगे 15वां श्लोक है। यहाँ इस लोक में शोक करता है, मरने के बाद शोक करता है। पाप करने वाला दोनों लोकों में यानी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने मलिन कर्मों को देखकर शोक करता है, पीड़ित होता है। तो बौद्ध धर्म में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इसके इस शरीर के बाद कुछ नहीं है, यानी उल्लोक और परलोक की यानी वहाँ ख़त्म किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। धम्मपद का यह 15वां श्लोक है। इसमें कहा यहाँ शोक करता है और मरने के बाद शोक करता है, तो यानी कुछ तो है। तो यहाँ शोक करता है, यानी जो व्यक्ति गलत काम में लिप्त होता है, उसे जीवन के अंतिम समय में उसको अपनी गलती नज़र आती है, इसलिए वह शोक करता है, दुख करता है कि मैंने कितने घृणित कार्य किए थे। और मरने के बाद उनको उसका परिणाम मिलता है। जो बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी कहते हैं कि कर्मफल नहीं है, लेकिन यह श्लोक कह रहा है कि मरने के बाद शोक करता है। मरने के बाद उसको शोक अवश्य होगा, दुख अवश्य मिलेगा, क्योंकि उसने जैसा कर्म किया है, जैसे काम किए हैं, शील को छोड़ करके मार के वशीभूत होकर के जो काम किए हैं, यानी माया के वशीभूत होकर के जो काम किए हैं, उनका दुख या उनका कर्मफल उसको मिलेगा। इसलिए वह मरने के बाद भी शोक करता है। फिर कह रहे हैं पाप करने वाला जो गलत काम करता है, जो शील युक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति
पाप करने वाला दोनों में शोक करता है, यानी दोनों में, यहाँ भी और वहाँ भी। वह अपने मलिन कर्मों को देखकर शोक करता है, पीड़ित होता है। आपको परलोक में मरने के बाद इस लोक में किए गए पाप कर्मों का लेखा दिखाया जाएगा और आप उस समय दुखी होंगे और फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी जो आपने किया है वह न्याय करता है ईश्वर, तो फिर इसमें कोई भी संशोधन वहाँ होने वाला नहीं है। तो उसका यानी उसका दुख आपको मिलेगा, इसलिए शोक होगा। फिर आगे भी कहा है, यहाँ पर जो शील युक्त कार्य करेगा, शील धारण करके कार्य करेगा, ध्यान योग से संकल्पित होकर के अपनी ऊर्जा को महान ऊर्जा में मिला लेगा, इसी शरीर में आत्म साक्षात्कार कर लेगा, तो उनके लिए कहा है यहाँ प्रमोदित होता है, मरने के बाद प्रमोदित होता है। जिसने पुण्य किया है वह दोनों ही जगह प्रमोदित होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता को देखकर मुदित होता है और प्रमुदित होता है। यानी जिसने अच्छे कार्य किए, शील युक्त कार्य किए हैं, शील को आधार मान कर के कार्य किए हैं, वह दोनों जगह यानी इस लोक में भी और परलोक में भी जहाँ उसके कर्मों का लेखा खुलेगा, यानी अर्थात जहाँ उसको कर्मफल मिलने वाला है, यानी क्रम बंधन यहाँ पर है, इसलिए कहा कि मरने के बाद भी प्रमुदित होता है। तो यानी यहाँ और वहाँ दोनों जगह जो अच्छे कार्य करते हैं उनको दोनों जगह सम्मान मिलता है, क्योंकि यहाँ पर तो वह अपने आप ही खुश होता है कि मैंने हमारे द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं, और मरने के बाद जब आपको उनका कर्म फल मिलेगा तो वहाँ पर भी आप प्रमुदित खुश होंगे। तो 17वें श्लोक में कहा, यहाँ संतप्त होता है, मरकर संतप्त होता है, पापकारी दोनों जगह संतप्त होता है, अर्थात दुखी होता है, कष्ट मिलता है उसको। जो पाप करने वाला है ऐसे व्यक्तियों को यहाँ इस जीवन में भी दुख मिलता है और मरने के बाद भी उसे दुख ही मिलता है, क्योंकि कर्म बंधन का सारा खेल है। तो कर्म बंधन के कारण ही वह दुख पाएगा। मैंने पाप किया यह सोचकर संतप्त होता है, यानी सर अभी जवानी है, जवानी अवस्था में तो वह गलत कार्य करता है और लेकिन उसे महसूस नहीं होता। लेकिन महसूस कब होता है इसी शरीर में, जब वह वृद्धावस्था की ओर चला जाता है, तब उसे वह सभी अपने कर्म महसूस या याद आते हैं जो उसने गलत किए हैं। तो दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है, यानी दुर्गति से मतलब जब वह नरक में डाला जाएगा, अर्थात उसका पुनर्जन्म होगा, तब वह और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर आगे 18वें श्लोक में कहा, जो शील युक्त व ध्यान योग के संकल्प से ध्यान योग करके आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, निर्वाण के अधिकारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, शरमण होते हैं, यहाँ आनंदित होता है, मरकर भी आनंदित होता है। जिसने पुण्य किया है वह दोनों जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है यह सोच आनंदित होता है और सुगति को प्राप्त हो और भी आनंदित होता है, अर्थात परमानंद उसको मिलता है। फिर सुगति यानी आत्मा एक ऊर्जा है, जब यह उस महान ऊर्जा में मिलने लायक हो जाती है, पवित्रता के साथ पवित्र होकर के कर्म बंधनों को खत्म करके निष्काम भाव से कर्म बंधन खत्म किए जाते हैं, तो जब यह कण शुद्ध व पवित्र होकर के उस महान ऊर्जा में मिलने लायक हो जाता है, अर्थात इसका फिर से दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता है, यह उसी महान ऊर्जा में मिल जाती है। सुगति यानी जो इसकी अच्छी गति थी, जो इसकी परम गति थी, जो इसका जहाँ से इसका उद्भव हुआ था यह वहीं चली जाती है, तब उसको आनंद ही आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है। तो आइए इस ओर बढ़े और अच्छे कर्म करिए, शील युक्त कर्म करिए, मार्ग के जो अवगुण हैं उन्हें छोड़ करके शील धारण करके ध्यान योग से संकल्पित होकर के आत्म साक्षात्कार करके निर्वाण के अधिकारी बने। सतनाम सत्संग।